हाँ जी। बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से तले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, हीरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, हीरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से तले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी भावना। बढ़ चुके हार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से तले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। म्यूट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आप जरा शांत हो जाएं। अच्छा, ऐसा है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको अपने आप को म्यूट कर लें और जिसको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करे, कैसा रहेगा? जैसे कि पहले एक काम कर लें कि अगर मैं सबको म्यूट कर देता हूँ और जो बोलेगा अपने आप को एक टाइम पे एक पर्सन बोले, तो सब बोलेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी और किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। तो ठीक है जी, हमारे साथ में अपने टाइम कितना होया है? टाइम तो बड़ा बढ़िया हैगा, बहुत घट हैगा, कोई ज्यादा नहीं होया। अच्छा, बोल नहीं सकते। ओके, धनसुख भाई भी आ गए हैं हमारे साथ। बोल अच्छा, नहीं सबसे सकते, पहले 12 बजे प्लीज एक मिनट। अच्छा, हमारे बीच में जोसेफ जी भी आ गए हैं, तो पहले तो उनका ढेर सारा तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। जोसेफ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी क्या है कि आज हमारे बीच में एक जाने माने कलाकार जो है जोसेफ जी हमारे बीच में हैं, तो हम लोगों ने उनका भरपूर फायदा उठाना है। लेकिन वही मैं क्या है उसके साथ आपका जो आरिफ का क्या नाम है उसका, पता नहीं। मुझे ना थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है कि आप लोग सब इकट्ठा बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर आई कैन नॉट कम्युनिकेट, और आप लोग की बात समझ नहीं आती, मेरी आपको नहीं, फिर आप बोलते हो कि आवाज़ कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मैंने सबको म्यूट इसलिए किया है कि जस्ट आई वांट टू से कि जोसेफ जी जो हमारे बीच में हैं उनको हमने स्वागत तो किया है, तो ही इज हियर। उन्होंने ये कहा है कि भाई चलो हम मीटिंग में तो हम तो आपको सुनाते ही रहे हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, आज हम आपको ऑनलाइन सुनाएंगे। तो कैसे रहेगी ये, मैं आपको सबको वंस अगेन अनम्यूट करता हूँ। तो ये अभी आप जितनी मर्जी जो बोलना है बोल के कह सकते हो, देन वी विल ब्रिंग हिम ऑनलाइन। वेलकम जोसेफ जी, आपका स्वागत है भारतीय समाज के ये प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। नहीं माय प्लेजर, नहीं गान सुनाएंगे आप। तो अभी सीधे
सीधे बैठ के गाएंगे क्योंकि चेयर पे नाचने की जगह नहीं है। वही सीधे बैठ के गाएंगे, चेयर में नाच नाच के एक्शन करके गाते थे ना। हेलो हेलो हेलो। इसका फोटो बड़ा कर देंगे। तो होएगा ही नहीं है। राजेंद्र केवल है। तो कैसे करें, अभी शुरू करें फिर अपना? बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। तो एक काम है कि आपको सबको मैं म्यूट करने जा रहा हूँ, हाँ, मैं लेकिन वही जब बोल वो रही हूँ। गाना खत्म करेंगे तो आप अपने मन की भावनाएं उनसे शेयर कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल एक्सेप्ट जोसेफ जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जोसेफ जी हमारे यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बहुत प्यारे परफॉर्मर हैं और सिंगर हैं। परफॉर्मर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मारो नहीं आओ तो फोटो के सारा मैंने ये जो होना से तो काम हो गया। हाँ स्टार्ट वीडियो। अबे आ गए। जब आप खत्म करेंगे तब मैं बात कर सकता हूँ। आई थॉट आप सबको म्यूट कर रहे थे पापा, जस्ट म्यूट एवरीवन सो दैट। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है या ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो ही इज नॉट ओनली ए ग्रेट सिंगर बट ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर। जब स्टेज पे आते हैं तो स्टेज की रंग रौनक एवरीथिंग चेंजेस। इतने प्रेजेंट पर्सनालिटी है इनकी और इतना प्यारा ये गाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत कुछ ना कहता हूँ, उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ जोसेफ भाई आप आएँ और अपने हुनर का, अपने फन का सबको अपना टेस्ट कराएं और बढ़िया बढ़िया गीतों से इनका मनोरंजन करें। तो जोसेफ जी ओवर टू यू, प्लीज गो अहेड। बहुत शुक्रिया। जैसे आप जानते हो कि ऋषि कपूर साहब का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो हम उनकी याद में एक दो गाने प्रिपेयर किए हैं ट्रिब्यूट के रूप में। बहुत ही मेलोडियस नगमा है, तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेखाब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है ऐसे ख्वाब ये दिल। बे बाबा कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा हम जाए, मुक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या?
आज मैं तुझसे दूर सही, तू मुझसे जान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं Yesterday one night, तेरा each one of them were India and New Zealand together. Hospital and that family we are going to sit together today. Working, body, not this group, but Rotary group. Yes, son. हो ये अरमां है, शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो, तेरे सपने देख रहा हूं और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। That's another one. Thank you. Thank you. तालियां बजा सकते हैं आप। बढ़िया। ऑनलाइन आर्ट जैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बहुत दिल से खाया आपने, बहुत मजा आ गया। थैंक यू जोसेफ साहब। कैसी रही भाई, अल्ले कैसी रूपा जी, रही? can hear you now. बहुत बढ़िया। कुछ खाओ तो बढ़िया। हमारे बीच में भौक जी भी आ रहे हैं, तो अभी जोसेफ जी से फिर सुनते हैं। आई थिंक भौक जी, आर यू देयर? यस। आइए, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सॉरी आई एम लिटिल लेट, माय अपॉलॉजीज। नमस्ते जी, नमस्ते। Better late than never. यस। कैसे हो आप सब? बढ़िया है। कीपिंग गुड। एवरीबॉडी सेफ। भाव साहब के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ऐसा है कि मैं ना आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो एक्सेप्ट भव जी को हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि ही इज हियर, तो उनको सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने बहुत अपना कीमती टाइम में से आपके साथ होने का ये हमें मौका दिया है। तो लेट अस हियर फ्रॉम हिम। इनको काफ़ी सारे काम करने हैं। अभी भी ये एक वीडियो कॉल पे थे, जहाँ से अपना वो छोड़ के आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वेलकम भव जी, आपका स्वागत है। तो प्लीज़ इनको आप थोड़ा सा इनका ऐसा फील कराएं कि भाई ये सेफ कंट्री में हैं, और जैसे कि आप हमेशा सबको सेफ फील कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं, तो मेक देम फील। हाँ जी। सबसे पहले थैंक यू जीत जी, रूपा जी, भारतीय समाज और सब आप लोग जो इस कॉल के थ्रू ये देखिए कैसे समय ने हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने दे दिया है। ये नई चीजें कैसे, हाउ फास्ट एवरीबडी हैज इसको एम्ब्रेस करा है। सो सबसे पहले तो मैं आपको सबको जो इस कॉल पे हो उनको
कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि कैसे आपने ये नई टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी एम्ब्रेस कर लिया है। तो ये आजकल एक नई चीजें आ गई हैं और जितनी जल्दी हम इनको एम्ब्रेस करेंगे उतना ही बेहतर है और हमें घरों में बैठ के एक दूसरे से कनेक्टेड फील करना है। और ये जो दो न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड कंट्री अहेड ऑफ द कर्व, सारी मेरे ख्याल सारी दुनिया इस समय न्यूजीलैंड को देख रही है कि जिसने ये कर्व को फ्लैटन नहीं स्क्वॉश कर दिया है। तो रोज बस एक दो कोई नए केस, दो तीन नए केस आते हैं। तो एक तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर द गवर्नमेंट हियर एंड द लीडरशिप जिन्होंने इसको इतने रिकॉर्ड टाइम में कंट्रोल कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ऑलमोस्ट जीत जी से अगर दिन में 2 दफा नहीं तो 1 दफा तो रोज बात होती है ऑलमोस्ट। और वी टॉक अबाउट ऑल योर वेल बीइंग एंड ही कंटिन्यूज टू टेल मी एंड दैट्स अ ट्रूथ जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिन में 2 दफा नहीं तो 1 दफा तो जरूर होती है कि एंड ही टेल्स मी अबाउट ऑल योर वेल बीइंग। और इन्होंने भी ये जो आप सबको कनेक्ट करके रखा है ये काफी काबिले तारीफ है। तो मैं जब भी आपके पास आता होता हूँ तो मैं हमेशा एक उस पे पॉइंट जरूर, बाकी जो मर्जी बोलूं, मैं एक पॉइंट जरूर करता हूँ कि लेट्स रिड्यूस सोशल आइसोलेशन फॉर आवर सीनियर्स। और मैं आपको भी बोलता होता हूँ कि जो आपको और जानने वाले भी हैं जो घर पे हैं उनको भी लेकर आइए ताकि हम उनकी सोशल आइसोलेशन भी कम करें। बट जो करंट माहौल है उसमें हम वी कांट कम आउट, सो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू विद द गिवन रिसोर्सेज। और मैं होप करता हूं कि आप सारे अपने अपने घरों में अपने अपने बबल्स में सेफ हैं और बाहर थोड़ा बहुत अपना कोई सैर वैर करने जरूर जाते होंगे। और वी आर ऑलरेडी इन लेवल 3 और लेवल 3 के भी हमने आधा जीत हासिल कर रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 2 वीक्स लेवल 3 होगा। 1 वीक निकल गया है और बस 1 वीक रह गया है और फिर हम लेवल 2 पे आ जाएंगे। और हमारी भगवान को यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये इस जो ग्लोबल महामारी है इससे हमें छुटकारा मिले। आप ये भी जानना चाहेंगे कि बैक हमारी कंट्री में भारत में क्या हो रहा है क्योंकि आपके सबके जानने वाले फैमिली वाले वहां है। तो ये 2 देश थे जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन में गए थे, एक न्यूजीलैंड है और एक भारत है। बाकी किसी कंट्री ने इतना जबरदस्त एक्शन शायद नहीं लिया था। तो इसके भी, लेकिन न्यूजीलैंड छोटी कंट्री है, सिर्फ 5 मिलियन आबादी है, एक आइलैंड नेशन है। और भारत 130 करोड़ की आबादी का देश है। तो जितना ठीक है वहां केसेस हो रहे हैं लेकिन जितनी जोर से अगर होने थे, जितने खतरे से, उसको ये लॉकडाउन के कारण काफी कंट्रोल कर लिया गया है। 2 वीक और वहां लॉकडाउन, जैसे यहाँ 2 वीक बढ़ा ऑलमोस्ट लेवल 3 में, वहां उन्होंने लेवल्स नहीं रखे, वहां उन्होंने जोन्स रखे हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट्स में भी इन जोन्स में बांटा गया है। और वहां भी गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली इसको लगी हुई है, ब्रेक द चेन, आइसोलेशन, क्वारंटीन। और हमें जैसे हम इस देश के लिए आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइफ नॉर्मल आए, उसी लिहाजे में हम ये भी करते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो भी जल्दी से जल्दी ऐसे ही नॉर्मलसी में आए। और यही हमारी भगवान को प्रार्थना है। और इस बीच लॉकडाउन के अंदर अगर आपको, एंड आई नो ये जीत जी इज लुकिंग आफ्टर यू, सो मेरे को तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी करूंगा क्योंकि काम तो सारा जीत जी कर रहे हैं कि वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू
through this in any possible way. कोई भी चीज हो किसी समय भी, so we are always there to stand by you, stand by भारतीय समाज, and ensure आप सबकी जो well-being है वो ठीक रहे और जल्दी से जल्दी हम इस लॉकडाउन से बाहर निकले, इस बीमारी के ऊपर जीत पाए और जीत जी के सहयोग से हम जरूर जीतेंगे और जल्दी आपको फिर वहां हम जो माउंट रॉस्किल जहां हम इकट्ठे होते थे और वहां खुशियों भरा माहौल, फिर से हम उसी तरह वो सब गीत, वो सब डांस एक माला की तरह पिरो के हम एक दूसरे के साथ मिलके फिर वही अपना जो गुलदस्ता है उसको वापस बना के उसको एंजॉय करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। और एंड में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीत जी आप ही का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जीत जी डे वन से हमारे साथ लगे हुए हैं कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ वर्क वीजा वाले हैं, जिनको जॉब्स नहीं हैं या जिनको कुछ खाने के लिए नहीं है, या अब जो स्ट्रैंडेड इंडियंस है जिनको रहने के लिए नहीं है, सो जीत जी हैज a very compassionate heart and he has been working almost day and night to help those guys, and he's not making a big song and dance about it. You won't see his photos everywhere, handing over free packets to people. बट यही खासियत है कि इस समय जिनको जरूरत है हमने उनको पुअर शेमिंग भी नहीं करनी है कि उनकी फोटोज दिखाएं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स मेरे को पता है कि एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को पिछले 4 वीक्स में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय समाज, एंड यू ऑल ऑल्सो शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट अंडर द बैनर ऑफ भारतीय समाज, जी रूपा जी और सारे जो हैं इन्होंने लोगों को हर किस्म की सेवा प्रदान करी है, राइट फ्रॉम काउंसलिंग टू एक्चुअल फूड। इन्होंने घरों में जा जाके लोगों को खाना दिया है, किसी को दवाइयों की जरूरत थी, जो हमारे स्ट्रैंडेड यहाँ पैसेंजर्स जो टूरिस्ट आए थे और वो अब जल्दी इंडिया वापस पहुंच नहीं सकते, उनकी मेडिसिन खत्म हो गई, या अब लोगों के पास होटलों में रहने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, तो अब जी ने अबाउट 20 पीपल, फैमिलीज को उनको ऑलमोस्ट फ्री एकोमोडेशन का भी ऑर्गेनाइज करा है। सो मैं ये बोलता होता हूँ कि भगवान किसी किसी को मौका देता है किसी की सेवा करने का, लेकिन जिसको देता है कई दफा वो लोग लेते भी नहीं है, लेकिन जीत जी ने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय समाज ने, और इसमें आपका भी सबका योगदान है क्योंकि आपने जीत जी को हमेशा सपोर्ट करके रखा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने मैं बोलता हूँ कि इस 4-6 हफ्ते में इतना अच्छा इतने अच्छे कर्म कमाए हैं कि आई एम एब्सोल्युटली प्लीज्ड कि इतने अच्छे काम होके इस ऑर्गेनाइजेशन को जीत जी ने और आगे जिसको हम बोलते हैं भगवान की कचहरी में इन्होंने काफी अपना बैंक बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है, और ये सबसे जरूरी है। हमको पता लग गया है कि जो हमारे असली बैंक है उनके बैलेंस की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे किसी के पास 10 रुपए है चाहे 10,000 है, वो वैसे के वैसे पड़े हैं, चाहे एक शर्ट है चाहे 1000 शर्ट है, वो वैसे की वैसे पड़ी है। जो रियल बैंक बैलेंस है वो हमारा अपने भगवान की कचहरी में है, और लास्ट 4-6 वीक्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया कि आप सबके ऊपर इसका जो अच्छा प्रभाव आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं जीत जी का वंस अगेन आप सबका, भारतीय समाज का धन्यवाद करता हूं कि हमारे साथ इन्होंने सहयोग दिया हमारे हिंदुस्तानियों को संभालने का, और आप सबकी भी जो इंडिविजुअल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग का भी ये ध्यान रख रहे हैं, तो इसलिए हम इनके हमेशा आभारी रहेंगे। सो थैंक यू जी। भाव जी, हमारे में ना एक ऐसे कहते हैं कि आप करें ता मेरा नाम,
अभी हो क्या रहा है कि आपने बहुत, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड वर्ड्स यू हैव शावर्ड ऑन मी और भारतीय समाज, लेकिन मैं कमेंट करता हूँ, अपलॉड करता हूँ इंडियन हाई कमीशन का, और स्पेशली जो आपकी जो है आपके कंट्रीब्यूशंस हैं उसको तो कोई मेजर कर ही नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग जो मेरे दिल की बात है, क्योंकि बहुत लोग आपसे मिलते हैं, अनगिनत लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन मुझे भगवान की कृपा से आपके नज़दीक आके आपको और जानने का मौका मिला है। आई एम रियली फॉर्चुनेट। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है काम करते हुए, लेकिन आपके जिस तरीके से आप अपने आप को झोंक देते हैं उस सिचुएशन में, और उसको कैसे निकालना है पर्सन को उस डिफिकल्ट सिचुएशन से, तो वो तो कोई सीखे तो आपसे ही सीखना चाहिए। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी जो भी आज तक हम लोगों ने किया है, इट वाज ओनली पॉसिबल कि अगर आप सहयोग नहीं देते या इंडियन हाई कमीशन फ्रॉम वेलिंगटन से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना जी। चाहे वो धन से, चाहे मन से, या आपने अपने सुझावों से, आपकी एडवाइस से, वी हैव बीन एबल टू अचीव ऑल दिस। और आई एम प्राउड कि ये ऐसा एक प्रेम का बंधन जो हमारा बना हुआ है एक, और वो दैट्स काबिल तारीफ है। आज इंडिया में कितने लोग यानी वेट कर रहे हैं वहाँ पर कि भाई उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर से वहाँ जाएं और वहाँ से यहाँ आएं, लेकिन यहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं उनकी आपने जिस तरीके से देख रेख की है, जिस तरीके से आपने उनका सहयोग दिया है, जिस तरीके से आपने एक घर का बड़ा होता है उस तरीके से आपने उनको लुक आफ्टर किया है, ये तो खैर हम लोग ने तो चलो, हमने तो बहुत थोड़े लोगों का करा। आप तो भारतीय समाज में, आपको भी नहीं, मैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोल रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सब लोगों पे भी पड़ेगा, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद भारतीय समाज। तो मेरे ख्याल अब हमने इसके बारे में अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब ने मिलजुल के करा है। चलो, इसमें मेरा कोई इंडिविजुअल इतना वो नहीं है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि ये तो इफ गॉड गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को भी ये मौका नहीं मिलता किसी की सेवा करने का। और आप भी भारतीय समाज के थ्रू, और ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जो आपके सब मेंबर्स भी है इस समय, जितने इस समय ऑनलाइन भी है, वो भी एक दूसरे को, सो दिस इज जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे की मेंटल वेलबींग को क्रॉस पॉलिनेट करते हैं। जैसे एक हनी भी होती है, एक फूल से दूसरे फूल जाती है, तो वैसे ही ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सारी मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके हेल्प करती है। और हम सारे एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, हम आपसे सीखते हैं, आपके मेंबर से सीखते हैं, मिलजुल के कैसे रहना। तो आप बताइए अब कि आपके सारे जो ऑर्गेनाइजेशन, और होप एवरीवन इज कीपिंग वेल एंड गुड हेल्थ, एंड कोई किसी के कोई इश्यूज या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं आया इस दौरान किसी को? आई डोंट थिंक कुछ ऐसा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सबको ना अनम्यूट करता हूँ, सो दे वांट टू, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उनकी भावना भी आप प्लीज जरा सुन लें। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइम पर एक ही पर्सन बोलें, अगर कोई बोल रहा है तो दूसरा प्लीज बीच में नहीं बोलें। तो मैं अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा भाव जी कि आपने इतना कीमती समय हमारे को दिया। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में एक रिनाउंड सिंगर हैं जो जोसेफ जी, ही इज हियर विद अस। उन्होंने पहले एक गीत हमें सबको सुनाया है। अगर आपके पास और 5-10 मिनट अगर हमारे साथ बिता सकें तो एक दो गाने और भी सुनाएंगे। हाँ जी, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज फील मैं वही बोल रहा था, मैं तो मिस कर रहा हूँ कि वो यहाँ हंसना, गाना, खेलना, so let's hope we get back to that soon. जी बिल्कुल हाजिर होते हैं सभी। ये सबको अनम्यूट मैंने कर दिया, प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस। नमस्कार जी, कांग्रेस एंड धन्यवाद। नमस्कार और दिलो जी नमस्कार। एक सर यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे बहन जी हैं रूपा जी,
इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ये जो कार्य आप कर रहे हैं सब, तो इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी, तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ आपके साथ ये कर रहे हैं, परिवार है भी कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। हाँ, सदगुणा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी जी भाई, पहली बात तो ये है कि बाकी लोगों को आप अनम्यूट अरे म्यूट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा है कि जो बोलेगा अपने आप को अनम्यूट करके ही बोलेगा। हाँ। मैं बोलना चाहती हूँ, पहले तो मैं भाव जी का बहुत स्वागत करती हूँ, जोसेफ जी का स्वागत करती हूँ और हमारे पूरे भारतीय समाज के मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल मैंने फेसबुक पर एक पेज आता है, गुजराती पेज है वो, हम आपनू गुजरात की ऐसे कुछ है, वो गुजराती पेपर है, उसके अंदर भी भाव जी आपका और जीत जी आपका, अभी जो भाव जी ने जो बात की वो सच में हमें बहुत प्राउड होता है कि हम भावजी के साथ और जीत जी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के हम मेंबर हैं और हम इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पेपर वो गुजराती पेपर है, पर उसमें भी ये सब बातें लिखी हुई है कि किस तरह से यहाँ जो स्टूडेंट है या जो लोग फंसे हुए हैं उनकी भावजी ने, जीत जी ने और हाई कमिश्नर ने किस तरह से उनकी हेल्प की है। उन लोगों को आपने 15-15 दिन की ग्रोसरी भर के एक एक पैकेट बना के, तो वो बनाने में, वो पैकेट पहुंचाने में आप लोगों को कितनी दिक्कत हुई होगी, कितना आपने परिश्रम किया होगा और किस तरह से उन लोगों को वो पहुंचाया होगा, वो सच में बहुत प्रशंसनीय बात है। और दूसरे जो लोग फंस गए हैं, जो लोग अभी इंडिया जा नहीं सकते, हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के रुपीस के बराबर यहाँ डॉलर का जो खर्च होता है वो कैसे एफोर्ड हो सकता है। उन लोगों को ऐसे रहने की व्यवस्था कर दी जीत भाई ने, आपने इन लोगों को इस तरह से खाने पीने की, तो सच में हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि भावजी, जीत जी और हमारे हाई कमिश्नर ने इतना बड़ा काम किया और हम जीत जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत फील प्राउड करते हैं कि हम भारतीय समाज के मेंबर हैं। और मैं सच में आप सबका बहुत धन्यवाद, पूरे हमारे भारतीय समाज की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू धन्यवाद वेरी जी, वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। अभी who wants to say something, कौन कहना चाहेगा उसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाथ खड़ा करें जिसने कहना है कुछ आप में से। उर्मिल जी हैं? ओके उर्मिल जी, आप हाँ जी बोलिए। तेरे 2-3 शब्द के साथ साथ मैं आपका अभिवादन भी करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जी भाव जी और जो भी अन्य सहयोगी हैं उनसे मेरी यही अभिलाषा है कि वो एक ना एक ऐसी क्षमा जलाए रखिए, एक ना एक ऐसी क्षमा जलाए रखिए, रोशनी का माहौल बनाए रखिए। अन्यथा आजकल जो एकांत है इसके 2 गज की दूरी पर देहांत है, तो इसलिए आपने चुनना है कि आपने कौन सा मार्ग आपको यहाँ तक ले आया है, और मुझे लगता है अगले लेवल तक भी हम यूं ही मुस्कुराते रहेंगे आपके साथ साथ। अभी हमें बहुत सा रास्ता पार करना है, थोड़ी सी जमीन अभी नापी है हमने, अभी आसमां बाकी है, इसलिए हम हमने आगे बढ़ते रहना है, चलना है। अभी खुला आसमान हमारे लिए सबके लिए है। हम सब मिलकर, जैसे आपने हिम्मत और हौसला, जो लीडर होता है, कप्तान होता है, अगर उसमें जोश हो तो पीछे सारी भारतीय सेना जो है, या मान लीजिए सारी सेना पीछे चलती है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आपको ऐसी शक्ति दे। और मैं यही कहूंगी कि आगे से जब भी ऐसा माहौल, ऐसी महफिल आप सजाए रखिए और हमें अपने साथ बनाए रखिए। बड़े खुश नसीब होते हैं हमें लोग जो आपके करीब होते हैं लोग। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सरला जी कुछ बोल रही हैं। सरला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
एक सेकंड। हाथ उठाया है। हाँ जी। मैं धन्यवाद कह रही हूँ कि अच्छी बातें सुनने को मिली और अच्छा बोला गया। बस आप एक दो लाइनें तो कुछ कह के जाइए ना, ऐसे थोड़ी आप जा सकती हैं। क्या क्या कहूँ वो बताइए। आपके पास तो खजाना है, उसमें से हम कहाँ ढूंढेंगे, अब समुंदर है, हमारे को टाइम लग जाएगा। आपने दिल में जो आ रहा है वो कह डालिए। एक गजल की 2-3 लाइनें कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद, आने दीजिए। आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। इश्क जिसने किया सोच ले, इश्क जिसने किया सोच ले, वो तो बेमौत मारा गया, वो तो बेमौत मारा गया। मेरी महफिल से वो क्या गए, मेरी महफिल से वो क्या गए, साथ में दिल हमारा गया, साथ में दिल हमारा गया। मौत से भी जो मौत से भी जो ना मर सका, उसको नजरों से मारा गया, उसको नजरों से मारा गया। आसमां से उतारा गया। सॉरी, गला चलने के लिए उम्र बहुत ज्यादा हो गई। नहीं, वेरी बहुत नाइस, बहुत थैंक बढ़िया, यू जी, बहुत वेरी बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से रूपा जी, अगर आप जोसेफ जी को बुलाएं और उनको कहें कि वो कुछ हमें जी हाँ, एक दो बिल्कुल बुलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जीत भाई आपकी भी बातें सुन रही थी, भव साहब की भी बातें सुन रही थी। तो वाकई जीत साहब से जब भी बातें करते हैं तो भव जी की बहुत ही तारीफ करते हैं। तो मेरे जहन में एक बार मैंने कहा भी था कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। ये आप लोगों का जो हम्बलनेस है दोनों की, मैं यही दुआ करती हूँ हमेशा हमेशा बनी रहे। और मैं दिल से, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका देखती हूँ, आपको देखती हूँ, हाई कमिश्नर साहब को देखती हूँ, जीत भाई को देखती हूँ, भागते दौड़ते देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जोसेफ साहब, आपका नंबर आ गया, कहाँ है जोसेफ साहब? हाँ, हम कोई जी, साहब नहीं है, हमारे भव सिर्फ जी वेट कर रहे हैं। जोसेफ है। तो अभी शुरू करूं क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। यानी इसके बाद आप मुझे माफ कर देंगे ना? नहीं, माफ नहीं करेंगे, आपको 2-3 गाने सुनाने हैं, ऐसे थोड़ी जाएंगे। अच्छा। मैं फिर से एक कुमार शानू साहब का गाया हुआ ऋषि कपूर के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार
करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम क्या करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुझको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई यारा सनम, यारा सनम, सोचेंगे तुम क्या करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। हे 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 ला 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 हे हे जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें क्या करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम क्या करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। हे 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 ला 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 हे हे
क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दाल भात है। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा वैसे है जोसेफ कि साहब, आप कोई भी गीत गाएं, चाहे किशोर साहब का गाएं, शानू का गाएं या कुमार शानू का गाएं, किसी का भी गाएं, आपके अंदाज में एक अजीब सी ही खासियत है, बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं और बहुत मीठा लगता है। बहुत शुक्रिया। तो अभी जीत भाई नेक्स्ट क्या आ रहा है जोसेफ साहब से? अब तो जोसेफ साहब ही हैं कमांड में, तो उन्होंने ही कहना है। आपने तो ऐसी बात कही कि भी आपके सामने शेर आ जाए तो आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, कर्नल जो है शेर नहीं करना है। नहीं, आपको पूछना पड़ेगा, कोई डिप्रेस तो नहीं हुआ ना? नहीं, आपको आप तो आपके हर बात में वो चुहलपना सा रहता है हमेशा, तो ऐसा कोई एक धड़कता फड़कता इनको सबको हिलाने वाला गीत का सुना दें। हाँ जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई ब्रेक चाहते हैं तो हम मीना जी भी हमारे साथ हैं। धनसुख भाई कहाँ हैं? धनसुख भाई, आई कांट सी हिम। धनसुख भाई, आर यू देयर? अभी 3 लोग और वेट कर रहे हैं, क्यों है? काफी देर से ऐसा लगता है कि मीना जी, शब्बीर जी, ये मीना जी बार बार कहाँ चली जाती हैं और कहाँ से आ जाती हैं, पता नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी, कौन आ रहा है जी? भाई सर, तो जोसेफ साहब आप ही शुरू हो जाओ यार, वैसे तो बस यही रहेगा। आपने ये अपने ये साहब क्या कह रहे हैं, सजदेवा साहब, सुरजीत जी, हाँ आप क्या कह रहे हैं? पंजाबी गाना थोड़ा रेस्ट दे देंगे जोसेफ जी को, रेस्ट। हाँ जी, दीजिए दीजिए पंजाबी गाना। हाँ जी, वही कह रहे हैं ना सुरजीत जी। हाँ जी, गजल हैगी है, वो मैं पढ़ रहा सी, तो मैंने लग्या भी जिवें हुण अजकल सानू आदत जी हो गई है, बिना पानी पूरी दे, बिना फास्ट फूड दे घर का अच्छा खा रहे हैं, ते सानू चिंता मुक गई है। ते एक मैं गजल आप जी के सामने कर रहा हाँ, ते ओ प्लीज। जाच मैनू आ गई राम खान दी, जाच मैनू आ गई खान दी, हौले हौले रोके जी परचान दी, जाच मैनू आ गई खान दी, चंगा होया तू पराई हो गईया, चंगा होया तू पराई हो गईया, मुक गई चिंता तैनू अपनाण दी, जाच मैनू आ गई राम खान दी, मरता जा पर डर है दम वाले ओ, मरता जा पर डर है दम वाले ओ, मरता जा पर डर है दमा वाले ओ, तरत भी विकदी है मुल शमशान दी, जाच मैनू आ गई राम खान दी, ना दे मैनू साउधारे दोस्तो, ना दे मैनू साउधारे दोस्तो, ना दे मैनू साउधारे दोस्तो, लेके मुड़ हिम्मत नहीं पर
जाच मैनू आ गई राम खान दी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। वेरी नाइस। ना करो शिव दी उदासी दा इलाज, ना करो शिव दी उदासी दा इलाज, ना करो शिव दी उदासी दा इलाज, रोण दी मर्जी ते अज बेईमान जाच मैनू आ गई राम खान। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मेरे ख्याल जोसेफ जी आप एक गाना और भी जो है सुनाएं, और उसके बाद में फिर आई थिंक सब ने काफी पेशेंटली साथ दिया है, तो मेरे ख्याल और किसी से कुछ कहना होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल वी हैव टू वाइंड अप। 1 घंटा से ऊपर हो गया है, तो लेट अस हियर फ्रॉम जोसेफ जी, ओवर बैक टू यू। अच्छा, पक्की बात है। हाँ, पक्की क्या, इससे और क्या पक्की बात होगी। इससे में पत्थर पे लकीर वाली बात है जी। अच्छा। हाँ जी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए जाने दो यार, हम करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम करेंगे। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए ना हर मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने को छोड़ो जाने दो यार, हम करेंगे प्यार, रहने को छोड़ो जाने दो यार, हम करेंगे आंखें किसी से ना उलझ जाए, मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए, मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली
गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए ना, हर मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो जाने दो यार, करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो जाने दो यार, करेंगे। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो ऐसा है कि क्या रूपा जी आप कुछ कमेंट कीजिए ना। इतना ये जोसेफ भाई बैठे बैठे खड़े क्यों हो गए? ये गाना जोश वाला था ना, इसलिए खड़े हो गए। बहुत जोश वाला भी गाना था। मैं तो वही सोच रही थी कि अगर हम लोग यहाँ पर ही नाचना शुरू कर देते। बहुत ही खूबसूरती से, मैंने पहले कहा जैसे कि गाते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी आवाज है माशाल्लाह। इनकी आवाज भगवान ने तो स्पेशली दी हुई है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। जोसेफ भाई आपके साथ साथ हमें भी खड़े होकर के डांस करने का मन हो गया, इतना अच्छा गाना आपने गाया। नहीं शुक्रिया। मैं क्या है कि ज्यादा बैठ के सफोकेशन होता है, मैं सोचा कि खड़े होके गाऊंगा थोड़ा, वो अंदाज ही कुछ और होता है जब आप खड़े होकर गाते हो। हाँ जी हाँ जी। गाने में इतना जोर था, खुद खड़े हो गए। कोई खड़ा करे उससे पहले खुद ही हो गया। क्या बात है, कोई बात है। तो वो होता है ना कि वो मास्टर जी होते हैं ना, बेचारे जो शैतान बच्चा होता है वो खड़ा हो जा। तो हालत तो कुछ अलग बात थी कि आप मॉनिटर हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। एनीवे बहुत आनंद आया आपके से। तो भाव जी आप क्या, देखिए इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं, तो आप कुछ इनको क्या कहेंगे? वेरी वेरी नाइस। ऐसे जोरदार तालियां बजानी चाहिए। यस, वेरी गुड वॉइस। हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा वो भी बैठे हुए। बाबूजी कुछ कह रहे हैं। So very nice. हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो और रूपा जी अभी आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्क्रीन आप पड़ी ना जला बंद जता ला। अभी मेरे ख्याल से कोई कुछ ना कुछ कोई सुनाना चाहे तो बेशक सुना दे। स्क्रीन आप पड़ी ना जला बंद जता। मैं 2 मिनट के लिए रूपा, मैं 2 मिनट लो बोलने के लिए। 2 मिनट 4 मिनट लीजिए। 1 मिनट। 2 मिनट 1 मिनट। आज का माहौल जो है ना, इतना वो एंजॉय कर रहे हैं लोग कि उसके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर ही अपना सुन के अपने दिन काट रहे हैं। अभी मैंने अपना इंडिया चंडीगढ़ फोन किया तो मेरी फ्रेंड बड़ी जोरों से रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ब्यूटी पार्लर सारे बंद हो गए हैं, अब मैं जब बाहर निकलूंगी मुझे कोई पहचानेगा नहीं। मुझे दाढ़ी निकल आई है। हाँ मुझे दाढ़ी अभी एक जोशी जी है, उनको सारे पकड़ के घेर के खड़े थे क्योंकि उन्होंने पता क्या कहा था, तुम बड़ी लंबी यात्रा पर जाओगे। और वो सज्जन उनके जो थे वो हॉस्पिटल में टांगे ऊंची बांध कर लेटे हुए हैं कितनी देर से। और एक तो कहा तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगने वाली है, तो बेचारी रोज साबुन से सैनिटाइजर मल मल के उसके हाथ पहले से ज्यादा गोरे जरूर हो गए, पर वो मेहंदी की हसरत नहीं रही। मेहंदी मेरे हाथों में लगी है, मैं इतने हाथ धोती हूँ कि मेरे हाथ लाल हो गए। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे लिए आलू पूरी बटी। वाह वाह वाह, वो खा के मोट हो गए और खा के कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आदमी जो है सुबह पोछा उठा लेते हैं और वो भूल गए ऑफिस जाना और अपना फर्श रगड़ना शुरू कर देते हैं। बर्तनों को में चमक आ गई है जो कि आदमी साफ कर रहे हैं, तो पाइयां निकाल दी हैं
बाई की घंटी सुनने को अब कान तरसते नहीं है, क्योंकि आदमी अब आदमी इतना अच्छा घर चमकाने लगे हैं कि बस पूछो ही मत। इसलिए ये जो है कोरोना जो है ठीक है, इसने हमें आपस में बांध भी दिया है और चाहे 2 गज की दूरी पर बिठा दिया है। धन्यवाद सबका। वही पहले वाला जमाना फिर से आ गया, जैसे पहले औरतें घर में काम किया करती थी, सारा कुछ घर में करती थी, तो अभी वो जमाना फिर आ गया है, औरतें घर में काम करती हैं, आदमी घर में काम करते हैं। अब आदमी हलवाई इसी तरह जो खत आदमी भी लिखने करने वाले लगते हैं, जी जी, खत लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि लिखता हूँ खत खून से, स्याही न समझना, किसी मरीज का सैंपल है, मेरा ना समझना। वही आजकल वही जमाना आ गया है। रूपा जी, आप तो हमेशा से नटखट रही हैं, वैसे ही रहेंगी, अच्छा लगता है। आपने कोई शेर नहीं सुनाया आज? शुरुआत ही शायर से की थी इन्होंने। शेरी तो सुना रही हूँ मैं कब से बैठी बैठी। ओके। एक ना चुटकुला मुझे बहुत अच्छा याद आया, लेकिन देखिए वो चुटकुला ना आप लोग सब मैच्योर्ड है, बड़े हैं, कोई अन्यथा नहीं ले प्लीज, बच्चों का चुटकुला है। क्या होता है कि एक आदमी औरत आपस में बात कर रहे होते हैं कि नया घर बना रहे हैं। औरत बोलती कितना टाइम हो गया, घर बना रहे हो, टाइम बहुत लगते हो, दिवाली आने वाली है। तो आदमी बोलता है कोई बात नहीं है, 4-6 आदमी लगा दूंगा तो घर जल्दी बन जाएगा, 2-3 महीने में बन जाएगा। उनका बच्चा पास में खड़ा था, तो उसने माँ से पूछा मैं कब पैदा हुआ था? उसने बोला 9 महीने में। बोला 4-6 लगा लेते तो मैं शायद जल्दी आ जाता। ओके, हर एक का ना अपना अपना अंदाज है, तो रूपा जी का भी है, मतलब एक्चुअली अभी तो ये इनके जो जोक होते हैं ना, थोड़ी देर के बाद यहाँ से अभी सुना है तो घर में जाके आदमी हंसता है, दिल्ली में सुना है तो कानपुर में जाके हंसता है, बट एनीवे। अच्छा ना, दिमाग यूज करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहा। जी यतीश जी, हाँ जी, कुछ बोलिए। मैं जोक सुनाने लगा था। बोलिए। वो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है मेरे पापा बहुत बड़े जादूगर है, रात को सोते हैं मेरे साथ, सुबह उठता हूँ मम्मी के साथ। दूसरा कहता है मेरे पापा तेरे से बड़े जादूगर है, वो सोते हैं हमारे घर पे, सुबह उठता हूँ पड़ोसियों के घर से आ रहे हो। पड़ोसी के घर से। कौन कहता है वो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन बिल्कुल सटीक बैठता है आप लोगों के ऊपर। हाँ जी, सतीश जी कुछ आप कह रहे थे, सिकरी साहब आप क्या कह रहे थे? एक हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक शेर है, दूसरों पर अगर तफरीदा कीजिए तो सामने आईना रख लीजिए। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक शेर और है, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा हुए। बानी बोलिए सबसे झगड़ा हुए, उससे झगड़ा ना करो जो आपसे तगड़ा होए। वेरी गुड, वेरी नाइस। उससे झगड़ा ना करो जो आपसे तगड़ा होए। क्या बात है। यानी मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। मुझे आप खुद को कमजोर क्यों समझते हो? मुझे किसी ने एक स्टिकर भेजा है, मैं खाली उसको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये जो की है आप देख लीजिए सब। ये कौन लेटा हुआ ही ऐसा करना। Crazy bastard, responsible adult. अच्छा, सेम बंदा है, पर पहले वो बॉटल लेकर बैठा था तो वो बास्टर्ड, लेजी बास्टर्ड था। अभी 2020 में वो अपने घर में सेम पोजीशन में बैठा है, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। आप लोग ऐसे ही मिलते रहे एक दूसरे के साथ। देखिए कि ये जो मीटिंग तो होगी, जैसे जब भी होगी, लेकिन जैसे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आप लोग अपने दिल की बातें, ढेर सारी बातें किया कीजिए। टाइम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ साथ में आपको अच्छा फील भी होगा कि यस
यू आर कनेक्टेड, 4-5 लोग 10 लोग मिलके एक दूसरे के साथ दिल की बातें करो। आई थिंक टाइम तो बहुत जल्दी आने वाला है कि जब हम लोग सब दोबारा से मिलेंगे, लेकिन क्या है कि जब तक नहीं हो ऐसा पॉसिबल है तो वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से एक लास्ट गाना और अपना जोसेफ भाई गा के एंड देन वी विल वाइंड अप। कैसा रहेगा, आप लोग कैसा कहते हैं? ठीक है, इज इट ओके? बिल्कुल जोसेफ जी, हाँ जी जोसेफ भैया, जीत भाई, इनके गाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहिए। क्या है कि मेरे ख्याल से आप लोग सारे घरों में बैठे हैं, आपके आस पड़ोस भी हैं, तो आपको कहीं भी कोई लगता है कि कोई इंसान परेशान है, उसे मतलब किसी इंसान को हेल्प की जरूरत है, किसी तरह की भी काउंसलिंग की जरूरत है। क्या हुआ? ये कौन गाना गा रहा था? मेरे उसको म्यूजिक दे रहा नहीं, आप बोलिए बराबर। किसी को भी जरूरत हो तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे करें, क्योंकि हमारा काम चालू है। हम लोग घर में तो बैठे हैं लेकिन घर से ही काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। हमारी काउंसलर हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं, या जो मैं भी हूँ, मुझे फोन कर सकते हैं। तो किसी को भी कोई किसी तरह की भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जी जोसेफ भाई, शुरू हो जाइए। मैं सबको म्यूट करता हूँ जी, मेरे को तकलीफ हो रही है। पहले जोसेफ भाई आप कहाँ हो? आपको तो पहले अनम्यूट करूँ मैं। हाँ जी, और मैं माफी चाहते हुए मैं फौजी को अनम्यूट कर रहा हूँ कि भैया क्या है कि और रूपा जी आपको, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे तो प्यार के लिए हो जिंदगी, पहले बाहर के लिए हो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
थैंक यू। Wow, beautiful song. Very nice. Very nice. Very जीत nice. साहब के लिए था। Very nice. बहुत बढ़िया। थैंक यू जोसेफ भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए Beautiful हम songs. बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत और आई थिंक there's a time has come that we should be saying bye bye to each other, and before we do that, I will request Bhavji to give a message to all of you, जो भी अपने दिल में है। I'll again प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज कोई बीच में नहीं बोलिएगा। ओके, प्लीज गो अहेड। बस थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही लगा जैसे वापस हम वहाँ माउंट रॉस्किल में मेन रोड पे इकट्ठे हो गए हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि बहुत जल्द हम अगर सब ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो हम बहुत जल्द लेवल 3 से लेवल 2 पे आ जाएंगे और लेवल 1, एंड देन वी विल बी एबल टू ऑल मीट टुगेदर। और इन द मेन टाइम बस आप सेफ रहिए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को सेफ रखिए, और जैसे रूपा जी ने बोला कि इधर उधर अपने आसपास और भी देखिए कितने, अगर किसी को हम मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें तो वो भी करें, और मिलजुल के सबका हम साथ बनाए रखें और सबका ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहें और आपकी सेहत ठीक रहे, और ये देश और हमारा भारत देश भी जल्दी से इस महामारी से छुटकारा मिले। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Thank you so much. Thank you. थैंक यू भाव जी, थैंक यू जोसेफ जी, एंड थैंक यू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद दिस नोट हम आपसे अभी विदा चाहेंगे। तो आप सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अगेन सून, तो एक दूसरे को बाय बाय कर सकते Thank हो। you guys. Thank you साहब जी, थैंक यू जोसेफ जी, आप सबको थैंक यू जीत भाई, थैंक यू रूपा जी, थैंक यू Thank you सबको। everyone. Thank you, Bhavji, Everyone. joining with us. Thank you. थैंक यू भारतीय समाज। थैंक यू Thank you, Jiji. बाय बाय Thank you. बाय। Bye. Meet again. Rupa ji.